जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरा केमिस्ट्री क्लास 10th की क्लास है और मैं इसमें वीडियो में आपको मोस्टली एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूँ। दैट मीन्स मोस्टली एक्सरे एक्सपेरिमेंट। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में, डोवेराइनर्स न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल। एंड द लास्ट वीडियो मेरा जो आया था इससे पहले वो आया था मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलिप्स थे उसके पीरियोडिक टेबल जो आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल था, जिन्हें फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। उसके बाद ही आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, शॉर्टकट पीटी। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कौन से हैं जो हम लोग इस स्ट्रक्चर में आजकल जो पीरियोडिक टेबल जो यूज कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, नीचे भी बॉटम में 2 लाइन है, तो इसी पीरियोडिक टेबल का नाम पड़ा है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई मेंडलिप्स के बाद। तो उससे पहले इस जो अभी यूटिलाइजेशंस कर रहे हैं, मैंने आपको क्लास में बोल रहा था कि हम लोग जो अभी प्रीवियस यूज करेंगे मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल, डोवेराइनर्स, न्यूलैंड्स एंड लोथर मेयर ऑल्सो, तो उस सभी में जो अरेंजमेंट करने का जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा, बेसिस होगा, वो किस बेसिस पे होगा? वो एटॉमिक मास के बेसिस पे होगा। बट अभी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड नहीं है, वो एटॉमिक नंबर पर बेसिस है। एटॉमिक नंबर पर बेसिस है जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, तो आपको ये पता होगा, मैं बेसिक कुछ बताना चाहता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैं बता चाहता हूँ। आपको पता होगा एक एटम स्फेरिकल शेप में होता है। एटम क्या होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, जिसके न्यूक्लियस यानी सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस पार्ट में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जेज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेज होता है। और ये इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, पाथ होते हैं, सेल होते हैं। और जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो हर एक के एटम में, हर एक एलिमेंट्स के एटम में एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है और इसी प्रोटॉन की नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और एटम का नहीं बोलते एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन एंड कंटिन्यू में 1 2 3 4, दैट इज द एटॉमिक नंबर्स। और एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़े हुए तो मेरी इसी वीडियो पे, इसी प्लेलिस्ट में 9th क्लास के प्लेलिस्ट में चलिए मेरे यूट्यूब पे, और वहाँ आपको 9th क्लास का केमिस्ट्री मिलेगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। मैं डिटेल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल एटम के बारे में पढ़ाया हूँ उसमें। ठीक है, तो ये एटम का जो नंबर होता है उसको जेड से डिनोट करता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो क्या ये स्टार्टिंग में पता था? तो स्टार्टिंग में ये नहीं पता था। लगभग 1915 लगभग अप्रॉक्स आइडिया दे रहे हैं। इससे जस्ट ही बिफोर एक साइंटिस्ट आया था मोसले, उन्होंने क्लियरिफाइड किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू वेरीफाइड किया था और स्टेटमेंट दिए थे कि किसी भी एटम्स में सबसे बेटर प्रॉपर्टी जो होता है, बेटर यूनिक चीज़ जो होता है, दैट इज़ देयर एटॉमिक नंबर, उसका वो एटॉमिक नंबर है। दैट मीन्स ये एटॉमिक नंबर एक यूनिक चीज़ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में बताता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। वैसे ऑक्सीजन का होता है, और वैसे ही लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन होता है। लेकिन ये अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है 118। आपको पता हो ना, देयर इज 118 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न टाइम्स ऑफ नाउअडेज। तो ये 118 एलिमेंट्स में कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं मिलेगा हाइड्रोजन के अलावा जिसमें एक प्रोटॉन मिलेगा। दैट मुझे क्लियर हुआ, यूनिक है। जैसे आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। मतलब एक हीलियम ही ऐसा एटम्स है या हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 2 है। मतलब ये रिपीट नहीं करेगा किसी में, नॉट मैच विथ अदर्स, ओनली सिमिलर। या हाइड्रोजन सबके पास 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इससे लास्ट में क्लियरिफाइड हो गया कि एटॉमिक मास से बेटर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास से बेटर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और जैसे ही मोसले ने अपने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री में, जैसे ही मोसले ने अपने इस कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट का रिजल्ट को इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री में, वैसे ही इसके बाद यानी मेंडलिप्स के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए थे ना, वह सभी ने अपना पीरियोडिक टेबल्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस बनाया। और लास्ट हम लोग को जो बना वो क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और रिजल्ट आपके सामने है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। यानी अब तक हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब बेटर है। अभी तक इससे अच्छा पीरियोडिक टेबल बना नहीं है, लेकिन इसी कोई गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर्स नया पीरियोडिक टेबल नहीं बन सकता है। हो सकता है कि इससे भी कोई बेटर अरेंजमेंट आ जाए,
या हो सकता है कोई नया एलिमेंट का डिस्कवरी हो जाए, तो इसमें आफ्टर सम ईयर्स सेंचुरी भी हो सकता है, नो डाउट्स चेंज हो सकता है पीरियोडिक टेबल। लेकिन नाउ डेज वी यूज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म कहने का मतलब लंबा भी है, बहुत बड़ा सा है, देख सकते हैं इसमें आप। तो हम लोग चलते हैं मोस्ले के एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। ये आपके कोई यहाँ कोई सिलेबस में इसको पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट, इसलिए इग्नोर करके भी ले सकते हैं सिलेबस को, बट जानना जरूरी है एटॉमिक नंबर आया कहाँ से। ओके, एटॉमिक नंबर आया कहाँ से जानना जरूरी है। तो इसके लिए मोस्ले करते हैं, और एक याद रखेंगे, मोस्ले को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं, मैंडलिव्स को। इसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को भी जस्ट मैंने बताया था जेड से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, फादर ऑफ एटॉमिक नंबर कौन है, मोस्ले, क्योंकि इन्हीं का एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद रिजल्ट में आया था कि एक एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको एटॉमिक नंबर बोल दिया गया था, और दैट इज द यूनिक क्रिटेरिया, दैट इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स टू डिसाइड देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इनका रिजल्ट था। मुझे कंक्लूजन मतलब है कि आफ्टर द मोस्ले एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द कंक्लूजन, बिकॉज वी यूज द कंक्लूजन फॉर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के लिए। तो आते हैं मोस्टली परफॉर्म द एक्सरे एक्सपेरिमेंट। व्हाट एक्सपेरिमेंट, एक्सरे। ये एक्सरे क्या हुआ था, आपको पता होगा, एक्सरे एक लाइट का रे है। ओके, तो आपको पता होगा रे है, लाइट के फॉर्म है, तो आप लाइट के बारे में जानते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हर एक लाइट की अपनी, हर एक लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट की अपनी टाइम पीरियड्स होती है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी, मुझे याद रखना फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। ये जो सिंबल है भी लाइक स्ट्रक्चर, भी की तरह होता है, बट यहाँ पर टर्न कर देंगे। देखो भी ऐसे हो गया, और यहाँ क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे, तो ये बन जाएगा न्यू। क्या बन जाएगा, न्यू, NU, न्यू। तो हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, और वो सिंबल क्या है, न्यू है। और सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, फ्रीक्वेंसी को। तो उन्होंने क्या किया था, हेवी मेटल्स। अब बताते हैं हेवी मेटल्स क्या होता है आपको पीरियोडिक टेबल में। जब अभी मैं मॉडर्न का डिस्कस करूंगा, मॉडर्न के पीरियोडिक टेबल में ये बीच में जो एलिमेंट है ना, इतना एलिमेंट देखो यहाँ पर, आप देख सकते हो अपने पीरियोडिक टेबल में, मैं दिखाया था आप लोगों को, देखो यहाँ पे। हाँ चलो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, देख सकते हैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये यहाँ तक एलिमेंट, ये सब को हेवी मेटल की कैटेगरी में डाला, मतलब मेटल बहुत ही हेवी है। ये ऑल आर द मेटल है, यहाँ बताएंगे अभी। एस बोलते हैं इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसको डी बात करेंगे। और ये जो है ना, ये वाला, ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर, ये वाला ग्रीन कलर, इसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। और यही आपका 18 नंबर ग्रुप, 18 नंबर ग्रुप है, जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। ओके, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये हेवी मेटल जो बीच में मिल रही है, बीच में जो पार्ट्स है हेवी मेटल्स है, बीच में जो पार्ट्स है वही पार्ट्स किसका है, ये हेवी मेटल्स का पार्ट है। ओके, तो यही हेवी मेटल पर बम्बार्टमेंट कराए थे, और इससे बम्बार्टमेंट करने पर जो लाइट रे निकला था, एक्सरे निकला था, उसका फ्रीक्वेंसी नोट डाउन किए थे। वो फ्रीक्वेंसी सबका डिफरेंट एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी नोट डाउन किए हुए थे। और फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करने के बाद फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, उसके बीच में उन्होंने क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। यू नो अबाउट द ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, ग्राफ ड्रॉ किए थे, और उस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उन्होंने देखा कि ग्राफ क्या आ रहा है, एक पैरेलल ग्राफ आ रहा है, सॉरी पैरेलल, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली रिलेशंस है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द, या केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। स्ट्रेट लाइन आया कि दैट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है। आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, ग्राफ ये था, देखो आप ग्राफ क्या आया था किसके बीच में, तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी लिया था। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब रूट के अंदर मतलब 4, तो 4 रूट अंडर 8 रूट अंडर 9 जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पता होगा, एज ए हर्ट्ज बोलते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ग्राफ क्या आया था, ग्राफ बिकम द स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी से क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर पर डायरेक्टली रिलेशंस है, और इसलिए बोले थे कि एटॉमिक नंबर बेटर है एटॉमिक मास से टू रिप्रेजेंट या टू डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लुक हियर, Moseley perform X-ray experiment using the different elements of heavy metals by the bombardment होता है कि मतलब उस पर प्रहार करना, एक फेंकना मार के, ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जैसे हुआ, ये हेवी मेटल ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से इसको बम्बार्टमेंट किए। ओके, बहुत ही स्पीड से क्या है कि बम्बार्टमेंट किए, तो इससे क्या निकला, एक्सरे निकला। और उसी एक्सरे का फ्रीक्वेंसी नोट डाउन किए। फिर दूसरे मेटल ले लिए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डिफरेंट मेटल्स का क्या किए उन्होंने, फ्रीक्वेंसी नोट डाउन किए, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच रिलेशंस देखे। तो देखे कि रिलेशंस क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशंस होता है। ओके, रिलेशंस क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशंस होता है। और देखो यहाँ पर बम्बार्टमेंट विद द हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ही ऑब्जर्व्ड
दैट द फ्रीक्वेंसी दैट इज द न्यू ऑफ एक्सरे ऑप्टेंड बाय द डिफरेंट मेटल। ये एक्सरे कहाँ से है? ऑप्टेंड बाय द डिफरेंट हेवी मेटल्स। जो मेटल्स था उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रहे थे उसके फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया अपने इंस्ट्रूमेंट से किया। आप लोग उतना नहीं जानना कि कैसे किए होंगे नहीं किए होंगे, एज ए थ्योरेटिकल। He plotted the graph between the square root you know about this mathematics in square root of frequency and the atomic number, that is the atomic number means what? Z, that is the number of proton, NP, number of proton. This graph is a straight line, this graph becomes the straight line. ओके ये ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। देखो ये अब 30 नंबर पेज तक आ चुके हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ाया था 13 पेज तक आ चुके हैं, 26 पेज है ऊपर। तो अब आता है कंक्लूजन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मोसले एक्सपेरिमेंट? मोसले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया था? मोसले कंक्लूडेड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज द रूट अंडर न्यू ऑफ एक्सरे इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स डायरेक्टली लिंक अप, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर्स, ओके, नॉट द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रहा था डायरेक्टली, एटॉमिक नंबर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। एंड ही फॉर्म्ड अ फॉर्मूला बिटवीन दैट रूट अंडर न्यू एंड द जेड। इसके बीच में एक फॉर्मूला बनाया था, रूट अंडर न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब बात आती है सर ए बी क्या है? तो ए बी एज एक कांस्टेंट है और थ्योरेटिकली मतलब है उतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये सिलेबस का भी पार्ट नहीं है हम लोग का। ओनली मुझे यहाँ बताना था कि आफ्टर द मेंडलिप्स एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मोसले ने किया था एक्सपेरिमेंट को, और इससे क्लियर हुआ था कि एटॉमिक मास से बेटर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कांस्टेंट है। और देखो लास्ट क्या नोट निकालते हैं, इन्होंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर्स। अकॉर्डिंग टू द मोसले द एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, ओके, द एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन केमिकल और द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स इट्स एटॉमिक मास देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब इसके एटॉमिक मास से ज़्यादा बेटर कौन होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और इसी के बाद जैसे ही मोसले का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, उसके बाद जो भी साइंटिस्ट, अभी मैं बात करूँगा बोर्ड ब्यूरी के बारे में, जो भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के जगह पे स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और वहीं से क्लियर हो चुका था क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हम लोग इस मोसले एक्सपेरिमेंट को इंड करते हैं। ओनली एक कॉन्सेप्ट था, एक ही याद रखना, आपको ये नोट याद रखना है कि क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिसाइड द एटॉमिक प्रॉपर्टीज देन द एटॉमिक मास, एंड दैट से बाय द मेंडलिप, सॉरी बाय द मोसले, ओके, ठीक है। तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक लॉ के बारे में। और तब तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लें, नोट्स बना लें, और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, यहाँ तक बन जाएगी आपको, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। Me.